गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पहला दिन हो चुका है एसबीआई क्लर्क का और आप सभी को मैं यहाँ बताने आया हूँ कि कितने अटेम्प्ट्स आपने किए हैं कि आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए और अपना मेंस की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। ठीक है, इस बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। शिफ्ट वाइज बताऊंगा कि अलग अलग शिफ्ट के क्या अच्छे अटेम्प्ट्स होने चाहिए थे और हर एक शिफ्ट के बारे में बातचीत भी करता चलूंगा साथ साथ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सब लोगों ने, बहुत सारे टीचर्स इस यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, अलग अलग ऐप्स पे पढ़ाते हैं, सब ने बहुत मेहनत की, सब बहुत मेहनती टीचर्स हैं। ठीक है, सब अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचते हैं और मेहनत करते हैं। ठीक है, हर एक का मेहनत करने का तरीका थोड़ा अलग होता है और सब ने मेहनत की, सबके बच्चों ने परफॉर्म किया, सब बच्चे एग्जामिनेशन देकर आए। तो कल का दिन सबके लिए स्पेशल था, तो सब अपने स्टूडेंट्स के साथ लगे हुए थे। सबके लिए कल स्पेशल मोमेंट थी, एक रोलर कोस्टर था, एक एड्रेनलिन रश था। ठीक है, तो आई जस्ट वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट, आई जस्ट वांट टू थैंक ऑल द टीचर्स इतनी मेहनत करने के लिए। ठीक है, सब बहुत अच्छे होते हैं टीचर्स, सब बहुत मेहनत करते हैं, दिखती है सबकी मेहनत। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम बात करने आए हैं। अब मैं अपने स्टूडेंट से बात करना चाहता हूँ, यहाँ पे 1-to-1 होना चाहता हूँ। इधर आओ, जरा बात सुनाओ, कैसा हुआ एग्जामिनेशन कल का, बताओ जरा। तो 4 शिफ्ट थी, पहले शिफ्ट के बाद शुरू करते हैं। सबसे पहली शिफ्ट, जो पहली शिफ्ट है उसके अंदर अगर मैं बोलूँ कि कितने अटेम्प्ट्स हों कि आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए। अब कई बच्चे बोलेंगे सर क्वांट का बताओ, कई बच्चे बोलेंगे सर अच्छा रीजनिंग का भी बता दो, इंग्लिश का भी बता दो। क्या करना है जान के, कोई सेक्शनल कट ऑफ थोड़ी है। यहाँ पे आपको जब ऐसे पेपर्स होते हैं ना जहाँ सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है, वहाँ पे एक चीज़ वो एग्जामिनर अक्सर प्रैक्टिस करता है, इंटरसेक्शन फ्लक्चुएशन ऑफ लेवल। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। अगर आपने देखा हो तो स्टार्टिंग वाले में हमारे लगभग 15 वन लाइनर्स आए थे। ठीक है, 10 सिंप्लीफिकेशन, 5 सीरीज के क्वेश्चन, 3 या 12 सिंप्लीफिकेशन थी, 3-4 सीरीज के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस थे। उसके बाद अगले में आपको देखने को मिली आई थिंक 12-13 ऐसे कुछ, उसके बाद फिर 10, फिर 10, ऐसे चल रहा था। 10 सिंप्लीफिकेशन आई, फिर 10 आई, फिर 10 आई। और अब 10 सिंप्लीफिकेशन देख के सबको मेरी बात याद आई होगी कि आशीष सर आप तो सिंप्लीफिकेशन बहुत ज्यादा सेशन में, आपको याद हो तो आई थिंक मैंने 2 बड़े बड़े सेशंस लिए थे। एक तो 100 सिंप्लीफिकेशन का लिया था, एक प्रीवियस ईयर का भी ऐसे कुछ लिया था। सिंप्लीफिकेशन के बहुत ग्रैंड सेशंस ले रहा था और मैं बार बार बोल रहा था तुम्हें कि सिंप्लीफिकेशन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे देना बाकी वन लाइनर से, क्योंकि ये ज्यादा आता है। ठीक है, और आया भी आप सभी के सामने है कि हर शिफ्ट में ही 10-10 पूछ दिए उसने। तो चलो अच्छी बात है, जिन्होंने किया था उनको प्रैक्टिस हो गई। एक शिफ्ट में थोड़ी सी कैलकुलेटिव आ गई थी। मुझे यार समझ नहीं आता यार, अगर तुम्हें इतने से पेपर बनाने होते हैं, कम से कम सेम लेवल के तो बना लिया करो, नहीं तो मैं मेरी कंटेंट टीम की हेल्प दे दूंगा। आईबीपीएस सर, हेलो सर एंड मैम, अगर कोई सुन रहा है तो मेरी कंटेंट टीम की हेल्प ले लो। नहीं लोगे ऑब्वियसली आप, नहीं तो मेरे बच्चों को पेपर पता लग जाएगा। बट हाँ, अगर आपको मेरी तरफ से कोई हेल्प चाहिए जिससे मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं कि एक ही लेवल के पेपर कैसे सेट किए जाते हैं, तो मैं आपको बता सकता हूं। बट मे बी आपका कुछ और थॉट प्रोसेस होगा, तो जरूर कभी बात हुई आपसे, मेरी कभी डिस्कशन हुई तो मुझसे साझा कीजिएगा। ठीक है, चलो अब क्या हुआ क्या, इस शिफ्ट के अंदर जो क्वांट था वो डुएबल था, बट उसके बाद रीजनिंग और इंग्लिश उतना ज्यादा डुएबल नहीं था। ठीक है, उतना ज्यादा नहीं था जितना क्वांट डुएबल था। उसके बाद ये चीज देखी गई कि शिफ्ट जैसे आगे बढ़ी तो मैंने गुड अटेम्प्ट्स को कम कर दिया। अगर आपने नोटिस किया हो तो थोड़ा सा मैंने इसको चेंज किया, थोड़ा सा पीछे लेके गया हूं मैं। क्यों सर, शिफ्ट 2 में ऐसा क्या हुआ? शिफ्ट 2 में एक नॉर्मल साइकोलॉजी होती है बच्चों की कि अगर वन लाइनर्स कम आ रहे हैं तो बच्चा सोचता पेपर डिफिकल्ट आ रहा है। वहां पे वन लाइनर्स कम हुए थे, जहां पहली शिफ्ट में 15 थे, दूसरी शिफ्ट में 10 हो गए थे। बट उसने जो वहां पे अर्थमेटिक पूछी थी वो एक्सेसिवली इजी पूछी थी। आपको याद है, मैंने 2 बार 150 अर्थमेटिक के सेशंस लिए हैं, एक बार 100 अर्थमेटिक का सेशन लिया है। अर्थमेटिक और डीआई को हमने भर भर के प्रैक्टिस की है। ठीक है, एक बार तो मैंने चैप्टर वाइज अर्थमेटिक कराई थी, आपको याद है, अभी रिसेंट क्लास जो हमने ली थी मैराथन पेपर से 1-2 दिन पहले। तो अर्थमेटिक अगर आप वहां से करके गए थे और एक प्रीवियस वाली अर्थमेटिक करके गए थे, तो आपको लेवल के बीच में मैथ समझ में आ रहा होगा कि यार कितना तगड़ा मैथ था लेवल के बीच में। ठीक है, अगर आपने ध्यान से देखा है तो अर्थमेटिक काफी डुएबल और इजी आई हुई थी, और लगभग जहां वन लाइनर में 30 सेकंड लगते हैं तो उसमें 40-45 सेकंड में अर्थमेटिक भी हो रही थी उसके अंदर, ऐसे लेवल का आया हुआ था। पर हाँ, एक साइकोलॉजी होती है, बट इसमें एक चेंज हुआ था, आपने नोटिस किया हो तो। रीजनिंग 35/35, इंग्लिश में भी अटेम्प्ट्स बूस्ट हुए थे। जब मैंने इन शिफ्ट्स वाले बच्चों से बात की तो इन शिफ्ट्स वाले बच्चों की जो दूसरे सब्जेक्ट्स रीजनिंग और इंग्लिश के को लेकर रिव्यू था वो चेंज हो चुका था। ठीक है,
और वो इंग्लिश और रीजनिंग में थोड़े से ज्यादा अटेम्प्ट कर रहे थे। तो मुझे जहां तक मुझे समझ आया कि उन्होंने क्वांट के लेवल को हल्का सा टाइट किया और रीजनिंग और इंग्लिश के लेवल को थोड़ा सा लूज कर दिया, ठीक है। तो ऐसे करके वो तीनों सब्जेक्ट, क्योंकि अब मैं रीजनिंग और इंग्लिश की उतनी बेहतर समझ नहीं रखता हूं, तो ज्यादा बेटर तो उनके टीचर्स बता पाएंगे, बट दोनों सब्जेक्ट्स के लेवल में हल्का फुल्का चेंजेस देखने को मिले थे और ये इन्होंने आपस में तीनों को बैलेंस किया था, ठीक है। पर तीसरी शिफ्ट के अंदर क्वांट को थोड़ा और टाइट कर दिया। बच्चे कह रहे हैं कैलकुलेटिव लगी उन्हें सिंप्लीफिकेशन, और जब अरिथमेटिक ज्यादा आती है तो नॉर्मली जिसकी कमजोर होती है वो थोड़ा सा गड़बड़ करता है। जबकि मैं मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूं जो तीसरी शिफ्ट में भी क्वांट में 30 से ऊपर करके आए हैं। मेरे बहुत सारे बच्चों से बात हुई है तीसरी शिफ्ट के, ठीक है। उन बच्चों को लेकर मैं बहुत प्राउड हूं, बट इससे खुश तो हूं मैं ऑब्वियसली, बट इसका मतलब ये नहीं है कि 30 अटेम्प्ट करोगे तो सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तीसरी शिफ्ट की बात करते हैं और मैं एक बार इन अटेम्प्ट्स को समझाऊंगा आपको, एक बार लास्ट तक ना इसका मतलब समझ के जाना। इसका गलत मतलब समझ लेते हैं कई लोग इसका कुछ और मतलब समझ जाते हैं, मैं आपको बता के जाऊंगा, पहले अच्छे से समझना। तीसरी शिफ्ट में अगर आपके 62 से 65 के बीच में अटेम्प्ट्स हैं तो आपको मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। यहाँ रीजनिंग इंग्लिश ठीक थी, डुएबल थी, बट क्वांट के थोड़े नट ज्यादा कस दिए थे इन्होंने, ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ का चक्कर नहीं है, कोई इंडिविजुअली क्वांट में इतने लाने ही है, रीजनिंग में इतने लाने ही है, इंग्लिश में इतने लाने ही है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। तो आपको ओवरऑल टोटल पकड़ने होते हैं, टोटल इतने हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट शिफ्ट में लेवल को वापस रिबाउंड किया गया, ठीक है, ठीक किया गया। मतलब थर्ड शिफ्ट थोड़ी कैलकुलेटिव थी, फोर्थ डुएबल आई थी, और फोर्थ शिफ्ट के अंदर सब लगभग सारे कुछ डुएबल था। इंग्लिश में थोड़ा सा चेंज हुआ था, हल्का सा, आई थिंक पैराजंबल आ गए थे, तो इंग्लिश को थोड़ा सा मैं बोलूंगा कि 2-4 नंबर वहां से इंग्लिश के कम हो रहे थे। क्वांट लगभग सेकंड शिफ्ट जैसी ही थी और रीजनिंग भी डुएबल ही थी, तो वहां पे उसको मैंने सेकंड शिफ्ट के लेवल के आसपास रखा है, 65 से 68, ठीक है। अब इनका मतलब समझो पहले। आप में से ना बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर परेशान होते हैं कि सर गुड अटेम्प्ट्स कितने हों, मतलब क्या हों अटेम्प्ट्स कि मैं आगे प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूं अपनी मेंस की। देखो, इसका जो मैंने नंबर्स लिखे इनका कट ऑफ से कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि अभी बचे दिन बाकी हैं, अभी कट ऑफ नहीं बताई जा सकती, क्योंकि अभी 3 दिन हो रहे हैं अभी आगे, ठीक है, जब एग्जामिनेशन होंगे। उसके साथ साथ जो आप लास्ट ईयर कट ऑफ देखोगे तो मैक्सिमम 71 गई थी, 71 या 76 गई थी महाराष्ट्र की, ऐसे कुछ था, और 58 भी गई थी कई जगह पे, 57 भी गई थी कई जगह पे। एसबीआई क्लर्क प्री की बात कर रहा हूं मैं, वो नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ होती है, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद जो कट ऑफ आई है वो होती है। तो आपके अटेम्प्ट्स, अब कई सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं कि आपके मार्क्स क्या आ रहे हैं, आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। सबसे पहली बात आपकी शिफ्ट का लेवल, आपके शिफ्ट में होने वाली नॉर्मलाइजेशन। उसके बाद अगला पॉइंट क्या होता है, उसके बाद अगला पॉइंट होता है आपकी एक्यूरेसी। आपको लगता है आप 75 अटेम्प्ट करके आए हो, अगर 5-6 गलत कराए तो। अब ये बात तो ऑब्वियसली अभी तो नहीं पता ना आपको, कोई सिली मिस्टेक हो गई हो, किसी को अंदाजा थोड़ी होता है उस चीज़ का, तो वो बात भी हो गई। इसके अलावा अभी आने वाले दिनों में क्या लेवल रहेगा उस पर भी डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें सम अप होती हैं एक साथ और फिर उस हिसाब से कट ऑफ आती है। बट एक अच्छी बात भी है जो लास्ट ईयर से बेटर है, लास्ट ईयर लगभग 9,000 वैकेंसीज थी, इस साल 14,000 वैकेंसीज हैं। लास्ट ईयर प्री क्वालिफाई करने वाले बच्चे थे 90,000, इस साल प्री क्वालिफाई करने वाले बच्चे हैं 1,40,000, ठीक है। तो कट ऑफ तो नीचे सरकेगी पिछले साल के मुकाबले, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर्स हैं जो आपको बताए गए हैं, ये कहीं से भी कट ऑफ नहीं दर्शा रहे हैं, ये आपकी परफॉर्मेंस दर्शा रहे हैं। तो मतलब इतने अटेम्प्ट किए हैं तो मतलब आप प्रिपेयर करके गए थे और आप वर्दी इनफ हो कि आपका प्री क्वालिफाई होना चाहिए। अब यहाँ पे फैक्टर एक्यूरेसी का बहुत बड़ा आ जाता है कि आपकी एक्यूरेसी कैसी रही थी। अब आप बोलोगे सर मेरी तो 100% थी, हाउ डू यू नो, सिली मिस्टेक हुई हो तो। कई बार मैं खुद क्वेश्चंस ऐसे सेट करता हूं कि तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा आंसर ए ऑप्शन है, बट सी ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। एक्चुअली सी होता है, लगता ए है, कहीं छोटी सी गलती होते ही वो ए ऑप्शन आएगा और गलती ना हो तो सी ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो आपको इन सब चीज़ों को, आप इसको कभी ट्रैक नहीं कर सकते, यू कांट ट्रैक दिस की एक्यूरेसी क्या रही पोस्ट एग्जामिनेशन, आप कभी नहीं बता सकते। वो आपने अपने मॉक टेस्ट के थ्रू चेक किया होगा तो यहाँ पे आपने बस एक बात का ध्यान रखना है कि अगर पहली शिफ्ट में आपके 68 या उससे ज़्यादा अटेम्प्ट थे, दूसरी शिफ्ट में आपके 65 या उससे ज़्यादा अटेम्प्ट हैं, और तीसरी शिफ्ट में आपके 62 या उससे ज़्यादा अटेम्प्ट है, और चौथी शिफ्ट में आपके 65 या उससे ज़्यादा अटेम्प्ट हैं, तो आपको मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हुई। एक बार मैं बहुत खुश भी हूँ, कल मेरा पेट भर गया बच्चों की परफॉर्मेंस देख के ना, कि लगता है यार तुम तो मचा के आए हो, तुम बता के आए हो कि तुम आशीष अरोड़ा के स्टूडेंट्स हो। और 30, 32, 35 बहुत तगड़े अटेम्प्ट्स किए कल बच्चों ने। और एक बार मैं आप सबको अभी लाइव भी ये चीज़ बोलना चाहूँगा इस वीडियो के थ्रू कि आप सारे के सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बताओ ज़रूर कि कितने अटेम्प्ट्स रहे आपके। आप ये भी बताओ कि कौन सी शिफ्ट थी आपकी और कितने टोटल अटेम्प्ट्स थे, और मेंस के लिए आप कितने तैयार हो, मतलब क्या एनर्जी है। ठंडे नहीं पड़ना, अब तो और डबल एनर्जी लगानी है, प्री हो गया है, अब मेंस उखाड़ना है, क्योंकि अब थे
20 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था तो 14-15 लाख पेपर देने गए होंगे, तो 14-15 लाख पेपर देने गए, उसमें से लगभग 1,40,000 सिलेक्ट होंगे। अब ये 1,40,000 जो स्मार्ट माइंड होंगे मेंस देंगे, और 1,40,000 में से 14,000 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो अब युद्ध थोड़ा बड़ा है, युद्ध थोड़ा डिफिकल्ट है, और युद्ध जो है वो स्मार्ट ब्रेन्स के बीच में है। तो अब मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है, अच्छी क्वालिटी की मेहनत। तो सबसे पहले एक काम करो, तो मैं 2 सेशंस रिकमेंड कर रहा हूँ मैं, अभी जाके देखो वो वाले। क्या सेशंस है समझना ध्यान से। पहला मैं आपको दिखा देता हूँ दोनों सेशंस। जिन बच्चों का प्री एग्जामिनेशन हो चुका है उन्हें क्या करना है, आप सबसे पहले 2 से 3 सेशंस कंप्लीट करने हैं, ठीक है। तो आप अगर मेरी स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल पे देखोगे और स्क्रॉल डाउन करोगे तो तुम्हें यहाँ पे 2 सेशंस मिलने वाले हैं, वो भी मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं किन 2 की बात कर रहा हूँ। एक सेशन है ये जिसमें एसबीआई क्लर्क मेंस में 2019 से लेके 2023 तक जितने भी डीआई सेट आए थे वो सारे कंप्लीट करने हैं। आप सर्च भी कर सकते हो क्लर्क मेंस, एसबीआई क्लर्क मेंस 2019-23 डीआई सेट्स बाय आशीष अरोड़ा, चाहे आप मेरे चैनल पे स्क्रॉल डाउन करके देख लो। एक 2019 से लेके 2023 तक एसबीआई क्लर्क मेंस में जितने भी अरिथमेटिक के क्वेश्चन आए थे वो सारे के सारे खत्म करने हैं, ठीक है। ये जिनका पेपर हो चुका है उनको मैंने ये टारगेट दे दिया है, और अगर आप ये टारगेट अचीव कर लो उसके बाद अगर आप पढ़ना चाहो तो एक मैंने बड़ी प्यारी सी एक मेंस डीआई की मैराथन भी ली थी। एक ये एसबीआई क्लर्क मेंस का एक्सपेक्टेड पेपर कराया हुआ है मैंने आपको, और एक ये एसबीआई क्लर्क मेंस डीआई की मैराथन ली हुई है, बड़ी प्यारी 6 घंटे की मैराथन है, अभी ली है, बस ये ताजी है, बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल लेटेस्ट कंटेंट के हिसाब से। ये देखो कि 1 महीने पहले ली हुई है मैंने, तो ये भी देख लेना जाके जिनका पेपर हो चुका है। और जिनका पेपर अभी तक नहीं हुआ है और अभी जिनका बाकी है, आपको दिखाता हूं आपके लिए ज्ञान का कितना तगड़ा भंडार है। हर एक शिफ्ट के अंदर आपके सिंप्लीफिकेशन आ रही है, मतलब अब ये जरूरी नहीं है कि आगे भी सिंप्लीफिकेशन हर शिफ्ट में आएगी, और भी वो चीजें इन्फ्यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक भी कर सकते हैं, ठीक है। बट ज्यादातर क्या होता है कि पास्ट ईयर जो पेपर्स देखे गए हैं उसमें ये है कि एसबीआई क्लर्क की थोड़ी ज्यादा इश्क जो है ना वो सिंप्लीफिकेशन के साथ ज्यादा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप हर तरह से कवरेज करो, टोटल कवरेज करो। अब तो सबसे पहले मैंने ये 100 सिंप्लीफिकेशन की ली हुई है क्लास, यहाँ से 101 सिंप्लीफिकेशन लिया हुआ है। डीआई को मैंने चैप्टर, आपको देखोगे ना ध्यान से, अरिथमेटिक को मैंने चैप्टर वाइज रिवाइज भी कराया हुआ है। अरिथमेटिक के मैंने पिछले 5 सालों के सारे सवाल भी कराए हुए हैं। मैंने यहाँ पे पिछले 5 सालों के सारे डीआई सेट्स भी कराए हुए हैं, जो भी यूनिक डीआई सेट्स आए थे, और बहुत कुछ आप अगर देखोगे तो मैंने बहुत प्यारी प्यारी मैराथन्स ली हुई हैं। आप सारी ये कंप्लीट करो, ठीक है। और अगर आप पेपर देखना चाहो तो मैंने अलग अलग शिफ्ट्स के कराए भी हैं, तो स्टडीफाइड यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत कुछ मिलेगा जहां पे आप पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे से सीख सकते हो, ठीक है। तो लग जाओ काम पे, ठीक है। आगे का प्लान, आगे की गाइडेंस मैं आपको देता रहूंगा। बस आप एक चीज का ध्यान रखो, कई बार ना हम यूट्यूब जो है ना 2 धारी तलवार है, ठीक है। कुछ लोग आपका मोराल डाउन होने से बचाएंगे, कुछ लोग आपका मोराल डाउन करेंगे, ठीक है। अब हर एक का अपना एक होता है, कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं, कई लोगों की मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होती, तो वो क्या होता है, वो मेंटल हेल्थ जो अच्छी नहीं होती ना वो यूट्यूब पे आके गाली गलौज करके निकलती है। या कई बच्चे भी वीडियो बना रहे होते हैं, वो भी थोड़ा सा नेगेटिविटी फैला रहे होते हैं। बच्चों ये जर्नी ना एक होलसम प्रिपरेशन है जिसमें आपको अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ, अपने कॉन्सेप्ट्स, अपनी सारी चीज़ों का ध्यान रख के चलना होता है, तभी सिलेक्शन होता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को बुरा भला नहीं बोलना, सब लोग अच्छे होते हैं, बस किसी ना किसी सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं, तो वो थोड़ा सा कुछ माहौल में कुछ ऐसी बात कर जाते हैं जो आपके बैठ जाती है दिमाग में। बच के रहो उनसे, ठीक है, अवॉइड करो और अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, काम की चीज देखो, पढ़ने बैठ जाओ, बस सिंपल। खुद को स्ट्रांग रखना है। ये जर्नी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, रोलर कोस्टर वाली होती है। आप खुद को स्ट्रांग रखोगे ना, सिलेक्शन होगा हमारे साथ श्री रघुनाथ। टेंशन नहीं लेना, बढ़ जाओ आगे और लग जाओ प्रिपरेशन में। अभी कहानी आधी हुई है, बाकी है अभी।